जैन फ्रेंड्स, क्या आप 4 मार्च को दोस्तों फिजिक्स का पेपर देने जा रहे हो? यदि जा रहे हो प्यारे बच्चों, तो आप सबके लिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों ऑल बुक यानी पूरे किताब से दोस्तों हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो दोस्तों आप सबको अति लघु और दोस्तों लघु और दीर्घ उत्तरी यानी दोस्तों आप सबके सारे दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन हम इसमें दोस्तों बताए हैं, जिसमें दोस्तों आप सबका 70 में 60 नंबर बिल्कुल दोस्तों यहीं से आने वाला है। पूरा दोस्तों क्वेश्चन देखना, हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्यारे बच्चों 28 क्वेश्चन दोस्तों लाए हैं आप सबको दोस्तों। 28 क्वेश्चन जो बता रहे हैं ये सभी टॉपिकों के हैं, महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, इसको जरूर से जरूर तैयार करके जाना मेरे दोस्त। आइए अब शुरू करते हैं, एक एक दोस्तों क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, कूलाम के नियम की परिसीमाएं दोस्त ये पूछा जाता है। ये आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या करना होगा, बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा तथा इसका मात्रक भाई साहब आपसे पूछा जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कूलाम के वैद्युत बल से संबंधित नियम आपसे पूछा जाएगा, इसको भी दोस्तों आप सबको तैयार करके जाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका चौथा नंबर क्वेश्चन जो है वो आप सबका बिल्कुल स्थिर वैद्युत में गॉस के, ध्यान दीजिएगा, गॉस के प्रमेय ये प्यारे बच्चों हमेशा पूछा जाता है। गॉस के प्रमेय को दोस्तों कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है, तो कभी कभी दोस्तों आपका विस्तृत में भी पूछ लिया जाता है, और दोस्तों अतिलघु और लघु में तो आता ही है। उसके बाद प्यारे बच्चों वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसका बीमा, भाई साहब याद करके जाना, नहीं तो फंस जाओगे और रोगे तो कहोगे सर जी आप तो बताए थे मैंने करके नहीं गया, बहुत बड़ी गलती हो गई। अगला क्वेश्चन दोस्तों संधारित्र की धारिता की परिभाषा भाई साहब हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, इसको भी आप सब तैयार करके जाना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आप सबका, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा विद्युत विभव शून्य होता है। ये प्यारे बच्चों आप सबसे पूछा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आप सबका विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक और दोस्तों इसका बीमा, इसको भी आप सब तैयार करके जाना, नहीं तो दोस्तों फंसोगे जरूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं दोस्तों, इसका भी दोस्तों हम आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम एग्जाम रोड पे दे देंगे, आपके अपने टेलीग्राम, उसका दोस्तों जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या दोस्तों आप सब टेलीग्राम पे सर्च कर लेना एग्जाम रोड, वहां पे दोस्तों आपको आ जाएगा सबसे ऊपर, ज्वाइन कर लेना और दोस्तों वहां पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। सारे दोस्तों क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन दोस्तों अपने सीरीज से तैयार कर लेना, इसका दोस्तों हम आंसर भी आपको लाएंगे, जल्द ही आपको बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आप सबका वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए, और दोस्तों इसमें पूछ लेगा परिपथ बनाकर समझाइए भी, तो आपको दोस्तों बिल्कुल वहां पर परिपथ भी बनाना होगा, ये प्रैक्टिस करके जाना मेरे दोस्त, अभी समय है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बायो-सेवर्ट नियम को शब्दों तथा सूत्रों में लिखिएगा, ये प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों नदी कोण से आप क्या समझते हैं, ये दोस्तों क्वेश्चन ये सब नहीं आए तो दोस्तों नाम बदल देंगे भाई साहब, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आया तो 28 क्वेश्चन में प्यारे बच्चों सभी के सभी क्वेश्चन हम फंसा देंगे पेपर का। देखो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों दिक्पात कोण, नमन कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 36 घटक की व्याख्या कीजिएगा, प्यारे बच्चों हमेशा यह पूछा जाता है, इसको भी तैयार करके आपको जाना होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों स्वप्रेरकत्व की परिभाषा दीजिएगा, ये भी दोस्तों आप सबका बिल्कुल 3 नंबर में पूछ लिया जाएगा लघु में। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बाएं हाथ का नियम, प्यारे बच्चों कौन नहीं जानता, लेकिन इसमें दोस्तों दायां वाला है प्यारे बच्चों, हमेशा पूछा जाता है। क्लास 10th में दोस्तों बायां वाला और दोस्तों इसमें दायां वाला, ठीक है, तैयार करके जाना क्लास 12th वाले बच्चे। अगला देखिएगा स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा दोस्तों इसका मात्रक भी आपको बताना होगा, तो प्यारे बच्चों इसको भी तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम भी आपको बताना होगा प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिएगा 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 18वां नंबर क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए औसत शक्ति का व्यंजन प्राप्त कीजिए तथा दोस्तों कह रहा है वाटहीन धारा को समझाइएगा। प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सारे क्वेश्चन तैयार करके जाना, नहीं तो पछताओगे जरूर, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाइएगा, और दोस्तों चौक कुंडली में वाटहीन धारा के महत्व को समझाइए, ये भी प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिएगा 20वां नंबर ट्रांसफार्मर, हमेशा दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन। भाई साहब फिगर में आपका 7 नंबर वाले क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा 7 नंबर वाले क्वेश्चन ये हमेशा दोस्तों 7 नंबर में पूछा जाएगा, फिगर भी बनाने के लिए और कार्यविधि का भी दोस्तों आपको पूछा जाएगा। पटली लौह क्रोड क्या मतलब पटली लौड क्रो का क्या महत्व है प्यारे बच्चों, ये भी आपको बताना होगा, ठीक है। पटली जो दोस्तों उसमें कभी ट्रांसफार्मर खुला होगा या खुलेगा दोस्तों, या कभी देखिएगा आप सब दोस्तों, या देखे होंगे आप सब यूट्यूब पे भी सर्च करके देख सकते हो दोस्तों, उसमें दोस्तों पतली पतली क्या होती है दोस्तों, लौह का क्रोड लगा होता है, ठीक है। 3 दोस्तों उसमें स्तंभ टाइप के होते हैं पूरे दोस्तों, अच्छे से फिलहाल आप देखेंगे, ठीक है, देख लीजिएगा। मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या, ठीक है, ये भी प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाएगा।
अगला देखिएगा दोस्तों, यहाँ पूछा जाएगा क्या, परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की व्याख्या की फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। प्यारे बच्चों, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखो ध्रुव कोण। भाई साहब, ध्रुवण कोण क्या होता है, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आप सबका दोस्तों ध्रुवण कोण क्या होता है ये पूछा जाएगा, ये भी आप सब तैयार करके जाना। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, तरंग किसे कहते हैं, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत भी आपको बताना होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देखिएगा, प्रकाश विद्युत कार्य फलन से क्या तात्पर्य है, ये आपको इसको भी तैयार करके जाना होगा। देखो अगला प्यारे बच्चों, देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं, बताइए क्या आप समझते हैं, याद है क्या आपका, नहीं याद है, कितने क्वेश्चन आप सबको दोस्तों याद हैं, जरूर आप सब बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिएगा, ये प्यारे बच्चों पूछा जाता है। अगला है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं लिखिए। प्यारे बच्चों, ये सारे क्वेश्चन सभी महत्वपूर्ण हैं, इसको जरूर से जरूर तैयार करके जाना, जिससे दोस्तों आप सबका सारा दोस्तों क्वेश्चन अटेंड हो जाए। और दोस्तों आप अटेंड करते हो दोस्तों, आप सबको मैक्सिमम मार्क्स यानी 60 नंबर दोस्तों यहाँ से आराम से मिल जाएगा। और दोस्तों 2-3 तो आप सब, जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, 5 में दोस्तों 2-3 तो आप ट्रिक से अपना दोस्तों अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही कर ही लोगे 5 में। तो दोस्त बिल्कुल तैयार करके जाना। अति लघु वाले दोस्तों वो भी 5 क्वेश्चन दोस्तों आप सबका 1-1 नंबर वाले दोस्तों हम आपको जल्द ही ला रहे हैं। ठीक है, जो एकदम शार्ट वाले पूछते हैं, 1 लाइनर वाले। ठीक है, और अति लघु दोस्तों इसमें फिलहाल कंप्लीट करा ही दिया हूँ। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट कर लेना आप सबका दोस्तों 100% जितने भी क्वेश्चन है यहीं फंस जाएंगे। ठीक है, 100% दोस्तों हम गारंटी के साथ कहते हैं ये फंस जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसका PDF अपने टेलीग्राम एग्जाम पे से डाउनलोड कर लेना, आपको भेज दे रहे हैं। ठीक है, तुरंत। तो दोस्त चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।